हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। हमारा पहला वीडियो सीओपीडी में था। आप लोग का इतना अच्छा रिस्पांस आया है, उसके लिए थैंक यू। आज हम बना रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस के बारे में। जैसे कि अभी वर्ल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, इससे हम लोग ने टॉपिक चुना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक्स वो दवाई होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हर एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों? आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो इन्वेंट हुआ था वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का इतना ओवर यूज़ किया गया कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन से मरता है, उसको पता चल गया कि पेनिसिलिन काम कैसे करता है। तो वो अपने आप को, अपना कैरेक्टर को चेंज करके वो दवाई का रेजिस्टेंट हो गया, वो उससे ट्रीट ही नहीं होता था। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसका बैक्टीरिया हम लोग ने अलग अलग ड्रग्स यूज़ किए टीबी को ठीक करने के लिए, तो ठीक हो गए। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि जो दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे थे एंटीबायोटिक्स, वो काम करना बंद हो गई। ट्यूबरक्लोसिस ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उसके लिए अलग कैटेगरी आ गई, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इसमें क्या करते थे, जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमको एडिशनल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ रही है ताकि ये बीमारी ठीक हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने स्मार्ट होते हैं कि वो अपने फॉर्म को म्यूटेट कर लेते हैं ताकि वो दवाई से बच सके। हमको कुछ भी खांसी बुखार होता है तो हम कोई भी ऐसे एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली हमको ऐसे बुखार हुआ था या खांसी हुई थी तो हमने ये दवाई ली थी, ये सोच के हम दोबारा ले लेते हैं। यहीं से केयरलेसनेस चालू होती है। जब भी आपको कुछ खांसी बुखार ऐसा कुछ अनइजीनेस लग रहा है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक्स लेने को तो तभी ले, और जितने ड्यूरेशन के लिए बोले उतने ड्यूरेशन के लिए ही ले। अगर ऐसे हर एक दवाई अगर रेजिस्टेंस पैदा कर लेगी, अगर वो काम करना बंद कर जाएगी, तो आप सोच सकते हैं हमारे सोसाइटी में डिजीज़ बर्डन कितना बढ़ जाएगा। लोग ठीक ही नहीं होंगे। और आपको पता है, एक दवाई को बनाने के लिए, उसको अप्रूवल मिलने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लगता है। FDA करके ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक दवाई को अप्रूव करने के लिए 5 से 10 साल उनको टाइम लगता है कि हाँ, ये हम दवाई दे सकते हैं, इससे डिजीज़ ट्रीट हो सकती है। तो अगर इसका ऐसे दवाइयों का अगर ओवर यूज़ किया जाए, अगर दवाइयाँ काम नहीं करेगी, तो आप सोचिए कितने लोग अपनी बीमारी से ठीक ही नहीं हो पाएंगे। एंटीबायोटिक्स एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आता है, जिसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सब आते हैं। अभी सबसे कॉमन कोई माइक्रोब है जो हम बहुत बार सुनने में आ रहा है, वो कोरोना वायरस ही है। कोरोना वायरस एक वायरस है। अब इसमें हम लोग दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, कितनी सारी दवाइयों का टेस्ट हो गया, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही। अब सोचिए, जब हमारे पास दवाई नहीं है तो कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों को कितनी सारी बीमारियां हो रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहे। अगर एंटीबायोटिक्स हमारे पास है, जब वो डिजीज़ को ठीक कर सकती है, अगर हम उनका अच्छे से यूज़ करें तो, अगर अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो दवाइयाँ काम नहीं आएगी। तो सोचिए कितनी बड़ी एसेट हमारी वेस्ट होने वाली है। इसलिए इन दवाइयों का एकदम सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो? सबसे पहले, जब भी आपको कुछ बीमारी हो, आपको कुछ भी अनइजीनेस लग रहा हो, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लें। दूसरा, खुद बीमार होने से बचें, अपना ध्यान रखें। कोई बीमार है तो उसके ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में ना रहे, अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपका कोई भी एक्शन आपको और सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए एक्ट वाइसली एंड जुडिशियसली। थैंक यू।